सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों एलोपैथी में ना एक दवा है जिसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कह लें या सॉल्ट है, जिसको कहते हैं मोंटेलुकास्ट। बहुत वाइडली प्रिस्क्राइब्ड ड्रग रहता है, बहुत ही अच्छा। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मेडिसिन एज वेल। इसका यूजेज बहुत ज़्यादा है। जहाँ कहीं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है ना, सांस लेने में दिक्कत है किसी किस्म की, बिकॉज ऑफ सम एलर्जिक मैनिफेस्टेशन कह लें, दमे के रोगी हैं, कोई एलर्जिक राइनाइटिस का केस है, हे फीवर कह लें, जहाँ कहीं एलर्जिक मैनिफेस्टेशन रहेगी, जहाँ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इज इन्वॉल्व, मोंटेलुकास्ट इज प्रिस्क्राइब्ड लेफ्ट एंड राइट। बहुत ज़्यादा इसकी यूजेज है। अच्छा, इसकी फ़ायदे भी हैं, इट इज़ बीइंग यूज्ड, और रिजल्ट्स भी हैं, लेकिन द थिंग इज़ द एसोसिएटेड साइड इफ़ेक्ट्स। जो पेशेंट आते हैं क्लिनिक में, उनमें ना दोस्तों आपके आसपास आप देखेंगे फैमिली में, जहाँ भी कहीं एनीवन इज यूजिंग मोंटेलुकास्ट, तो ना वो साइड इफ़ेक्ट्स दिखते हैं ऑन रेगुलर यूजेज। डेली वो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, इवन ऑन डिसकंटिन्यू द ट्रीटमेंट, उसके बाद भी साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं काफ़ी देर तक। तो लास्ट रिक्वेस्ट केम वॉज, क्या होम्योपैथी में इससे बेटर ऑप्शन है? तो आज उसकी बात करेंगे दोस्तों। लेट अस टॉक समथिंग बेटर दैन मोंटेलुकास्ट। उसके इंडिकेशंस डिस्कस करेंगे, क्या मोड ऑफ एक्शन रहता है, कहाँ होम्योपैथी इससे बेटर ऑप्शन हमें देती है। दोस्तों टुडेज वीडियो ना विल गो स्टेप वाइज टू अराइव एट आवर होम्योपैथिक रेमेडी। विल फर्स्ट ऑफ ऑल सी कि क्या इंडिकेशंस रहते हैं, क्या दिक्कतें रहती हैं, क्या मुश्किलें आती हैं, क्या एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस, क्या एलर्जिक रिएक्शंस देते हैं ह्यूमन बॉडी में, जहां ये मोंटेलुकास्ट इंडिकेटेड है, जहां ये प्रिस्क्राइब्ड है। फिर कैसे उसका मोड ऑफ एक्शन रहता है, क्या वो एक्ट करता है, कैसे एक्ट करता है, उसकी बात करेंगे। और बिल्कुल सरल भाषा में सिंपल टू द पॉइंट जानकारी लेंगे, क्योंकि ना जब तक हमें उसका एक्शन, उसके इंडिकेशन समझ नहीं आएंगे, वी कैन नॉट अराइव एट अवर होम्योपैथिक रेमेडी। फिर उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं ना, इन शॉर्ट उसकी बात करेंगे, एंड फाइनली विल कम टू अवर मैजिकल रेमेडी इन होम्योपैथी। आइए पहले बात करते हैं क्या इंडिकेशंस रहती हैं। दोस्तों मेनली इज एलर्जिक राइनाइटिस, सेकेंडली दमा, एजमा के पेशेंट्स, हे फीवर के पेशेंट्स, जब मौसम बदलता है एलर्जी रहती है, द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस इन ऑल, जहाँ की भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में दिक्कत है, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स हैं, सीओपीडी के केसेस हैं, इवन इन केसेस ऑफ अर्टिकेरिया, जैसे मौसम बदलता है या अदरवाइज किसी चीज़ से एलर्जी है ना, तो अर्टिकेरिया, स्किन पे रैशेज हैं, इवन देयर मोंटेलुकास्ट इज प्रिस्क्राइब्ड। बट प्राइमरीली इन आरटीआई, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, एलर्जिक मैनिफेस्टेशंस कहीं भी रहेंगी, मोंटेलुकास्ट देते हैं। क्या होता है, हाउ डज इट एक्ट नाउ? बेसिकली दोस्तों मोंटेलुकास्ट इज एन एंटी ल्यूकोट्राइन। आप इस बात को समझें कि जब वेन एवर कम इन कॉन्टैक्ट विद एन एलर्जन, जब हम किसी एलर्जन के कॉन्टैक्ट में आते हैं ना, जिससे हमें दिक्कतें आती हैं, ये सिम्टम्स जो मैंने अभी इंडिकेशंस की बात की, ये सब आती हैं ना दिक्कतें, तो व्हाट विल हैपन, हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एलर्जन कैन बी ए डस्ट, सिंपल डस्ट से भी हो सकता है, हे से हो सकता है, पॉलेंस से हो सकता है, किसी स्मेल से हो सकता है। जब हम इन चीज़ों के कांटेक्ट में आते हैं, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, इट रिलीजेज ल्यूकोट्राइन्स, इट प्रोड्यूसेस ल्यूकोट्राइन्स। ये बेसिकली ना इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स कह लें, जिस वजह से ये सिम्टम्स आते हैं। इस वजह से ना ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। जब ल्यूकोट्राइन्स रिलीज होंगे, हमारा जो श्वास नाली है ना, वो सिंकुड़ जाएगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी, पेशेंट हाँफता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के सिम्टम्स रहते हैं, राइट, कफ भी होती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है श्वास नालियों में, म्यूकस सिक्रेट होता है, वही जो एजमा के अटैक पे होता है। दमा का अटैक छिड़ जाता है ना, तो ये सिम्टम्स रहते हैं। फिर एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स हैं, देयर इज स्नीजिंग, द नेजल मेम्ब्रेन इज इन्फ्लेम्ड, आँखों में दिखते हैं, आइज आर इन्फ्लेम्ड, रेडनेस, इचिंग रहती है, खुजली रहती है, पानी आता है, छींकें आती हैं, नेजल सिम्टम्स आर देयर, डिस्चार्ज रहता है, कोराइजा रहता है। ये सब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ द ल्यूकोट्राइन्स। तो मोंटेलुकास्ट इज बेसिकली एंटी ल्यूकोट्राइन, यानी कि उसको एक्शन को सप्रेस करता है, उसको रोक देता है, टेम्परेरी रिलीफ प्रोवाइड करता है। तो दोस्तों देखा आपने, वी कैन से दैट ये जो एजमा का अटैक रहता है, दमे का अटैक छिड़ जाता है, या सीओपीडी के इंडिकेशंस हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, इसके जो भी सिम्टम्स रहते हैं ना, ये ल्यूकोट्राइन्स रिलीज होते हैं, उनको एंटी करना है, उसको रोकना है, एंटागोनिस्ट चाहिए,
this montelukast is given. So it decreases the inflammation, decreases that mucus secretion, और बेसिकली ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन के एरिया में, एज़मा में, COPD केसेस में और एलर्जिक राइनाइटिस में, एंड इन केस ऑफ वर्टिकेरिया, ये इसका बेसिक फील्ड ऑफ एक्शन रहता है जहाँ मोटेलुकास्ट दिया जाता है। अच्छा, ब्रोंकोस्पाज्म्स ना कई बार एक्सरसाइज इंड्यूस्ड भी रहता है। आपने कहीं ना देखा होगा जिम में जाने से पहले ना, बिफोर गोइंग टू द जिम एटलीस्ट 2 आवर्स बिफोर, तो ये मोटेलुकास्ट दी जाती है सो दैट एक्सरसाइज इंड्यूस्ड, जो एक्सरसाइज की वजह से ब्रोंकोस्पाज्म हो वो रुक जाए, वो ना हो, इसलिए वहाँ भी दिया जाता है। अब क्या करें दोस्तों, देयर आर साइड इफ़ेक्ट्स लिंक्ड विद इट। जैसे रूटीन में खा रहे हैं ना डेली, अब एलर्जिक मैनिफेस्टेशन कभी भी हो सकती है, जो पेशेंट्स दमे के रोगी हैं डेली खाना पड़ता है, या ये ब्रोंकाइटिस के केसेस रहते हैं, कहीं भी एलर्जिक राइनाइटिस के केसेस रहेंगे, डेली खाएंगे, उसमें ना लिंक्ड साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। सिंपली आप नोट कीजिए, कफिंग तो रहती है, खांसी आती रहती है बार बार, एब्डोमिनल पेन रहता है, पेट में दर्द रहता है, हेडेक भी रहता है। दीज आर रूटीन सिम्टम्स, ये दीज आर रूटीन साइड इफ़ेक्ट्स दैट आर यूजुअली सीन। और लॉन्ग टर्म यूजेज में ना नोजिया रहेगा, वॉमिटिंग रहेगी, डायरिया रहेगा, स्किन पे रैशेज आ सकते हैं। अब दीज आर अ फ्यू ऑफ द साइड इफेक्ट्स विच आर लिंक्ड विद द यूजेज ऑफ मोटेलुकास्ट। क्या करें, कम टू होम्योपैथी। दोस्तों ये हमने बेसिक नॉलेज ले ली है, क्या इंडिकेशंस है, कैसे मोड ऑफ एक्शन रहता है मोटेलुकास्ट का। लेट अस फाइंड अ कंपैरेबल रेमेडी इन होम्योपैथी, और अ बेटर रेमेडी आई वुड से, विद ऑल द बेनिफिट्स माइनस द साइड इफेक्ट्स। तो दोस्तों नोट कीजिए, द नेम ऑफ द होम्योपैथिक रेमेडी इज गैल्फीमिया ग्लोका, अ परफेक्ट आंसर टू मोटेलुकास्ट। जहां कहीं दोस्तों RTI है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, चाहे वो लोअर है चाहे वो अपर है, ठीक है, दिस अपर पार्ट इज इन्वॉल्व, ये द चेस्ट इज इन्वॉल्व, द लंग्स आर इन्वॉल्व, गैल्फीमिया इज द परफेक्ट आंसर। इसमें ना एज़मा के पेशेंट्स भी इन्वॉल्व हैं, इंक्लूडेड हैं, जहाँ कहीं दमे के रोगी हैं, दिक्कतें रहती हैं, जो हमने बात की, उन्हें जो मुश्किलें को सामना करना पड़ता है वहाँ, प्लस हे फीवर पेशेंट्स, जहाँ एलर्जिक राइनाइटिस है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है म्यूकस मेम्ब्रेन्स की, इचिंग रहती है, अंदर ड्राइनेस रहती है, स्नीजिंग है, आंखें सूज जाती हैं, स्वेलिंग एंड डिस्चार्ज, वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज़, आँखों में से वाटरी डिस्चार्ज रहता है, गले में इरिटेशन रहती है, जहाँ कहीं एलर्जिक राइनाइटिस के सिम्टम्स रहेंगे, अगर दमे का अटैक भी छिड़ गया, गैल्फीमिया ग्लोका इज़ द परफेक्ट आंसर। तो गैल्फीमिया अगर लॉन्ग टर्म में देना है दोस्तों, याद रखें डोजेज गैल्फीमिया ग्लोका 6C, देखिए लो पोटेंसीज में देंगे, डाइल्यूटेड फॉर्म में शुरू करेंगे। 6C इज डाइल्यूशन आइडियल टू यूज टू बिगिन विद, 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार। और अगर जैसे ना एक्यूट कोई अटैक छिड़ गया है, अचानक से कुछ दिक्कत बढ़ गई है, 30C अपने पास रखें, 2 ड्रॉप्स में 2 से 3 बार हम दे सकते हैं इन दैट केस। अच्छा, इसमें ना आई वुड सजेस्ट लाइक हिस्टामिनम साथ में ऐड कर सकते हैं, अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन दोस्तों, मच बेटर रिजल्ट्स एज कम्पेयर टू मोटेलुकास्ट। इसमें हिस्टामिनम जरूर ऐड करें दोस्तों। जहाँ कहीं हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शंस रहते हैं, जहाँ कहीं इचिंग रहेगी, कंजेशन रहेगी, ब्रोंकियल एजिटेशन रहेगा, राइट, जहाँ की स्वेलिंग है, जहाँ कहीं हाइव्स हैं स्किन पे, अर्टिकेरिया के सिम्टम्स हैं, रैशेज हैं, तो वहाँ हिस्टामिनम याद रखें 30C पोटेंसी में। और अगर एक्यूट अटैक हो गया ना, जहाँ याद रखें दोस्तों, इन एक्यूट एजमा अटैक्स वी कैन नॉट डिपेंड अपॉन मोटेलुकास्ट, उसका कोई रोल नहीं है इसमें। यहाँ हम दोस्तों गैल्फीमिया के साथ ना हिस्टामिनम ऑल्टरनेटली दें, 30C पोटेंसी बोथ, 2 ड्रॉप्स एवरी 2 आवर्स, 2-3 डोजेज में देखें आपको कितना रिलीफ मिलता है, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन जो है ये आइडियल हो गया, और इससे आप देखिए हमारा फील्ड कितना बढ़ गया है, इसका एक्शन का फील्ड कितना बढ़ गया है। इसके में आप इट हैज़ द फील्ड ऑफ एजमा इज इंक्लूडेड, इसके अंदर दमा आ गया है, हे फीवर, एलर्जिक राइनाइटिस आ गया है, इवन केसेस ऑफ जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर दैट हैज़ बीन ऑल्सो इंक्लूडेड, फीवर में, अर्टिकेरिया में, इवन सीजर्स, गैल्फीमिया एंड हिस्टामिनम। दोस्तों ये तो था अ परफेक्ट आंसर टू मोटेलुकास्ट, है ना, ऑल द बेनिफिट्स जो उसमें हमें मिलते हैं माइनस द साइड इफेक्ट्स। कम टू होम्योपैथी, द सूनर द बेटर। दोस्तों आशा करता हूँ आज का वीडियो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर फ़ायदा पहुँचाएगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कोई डाउट्स, एनी कमेंट्स, सुझाव, मोस्ट वेलकम, डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, यू कैन मेल मी एट gunanacares@gmail.com। बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ, कहीं और जाने की आपको ज़रूरत ना पड़े। इसी कोशिश में दोस्तों एक से एक बेहतरीन वीडियो अपनी तरफ से कोशिश करके अपलोड करते हैं। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस।